मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री है किसान का बेटा, देश का कृषि मंत्री है किसान का बेटा, जिसने 20 साल तक ये कहा मैं किसान पुत्र हूं, किसान मेरा भगवान है, मैं डबल इनकम करूंगा। वहां गुना में एक किसान ने अपना वक्तव्य दिया, वीडियो डाला, आप सबके पास होगा वो। उसने कहा मैं गरीब छोटा किसान हूं, मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे पास कम से कम जमीन है, मुझे एक भी दाना खाद नहीं मिला। आज कल 5-5 साल एक साल के बच्चे का आधार कार्ड बन रहा है। अगर आधार कार्ड में खाद दिया जाएगा तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं है कि 2 बीघा जमीन वाले किसान को 1 कट्टा भी खाद मिले, खरीद ले। रविवार के दिन गुना के भगवान किरार का ये वक्तव्य है। फिर मृतक किसान और फिर इनकी उसी रात को मौत हो जाती है। फिर मृतक किसान के पोस्टमार्टम भी नहीं कराया और आनंद फानन उसकी दाह का संस्कार कर दिया, जो इस सरकार के निकम्मेपन को, इसके अपराध को दिखाती है, जो किसानों के साथ ये सरकार मोहन सरकार कर रही है। हरदा में 5 दिन पहले डगावाना नीमा गांव के 72 साल के बुजुर्ग बाबूलाल जाट ने, रास्ते में विवाद हुआ, खाद लेने गए थे, आत्महत्या कर ली। कलेक्टर के बंगले के सामने किसानों ने धरना दिया, प्रशासन ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। ग्वालियर जिले में 2 किसानों ने इच्छा मृत्यु मांगी। किसान अपनी जमीन दबंगों से नहीं बचा पा रहे हैं और प्रशासन दबंगों के साथ है, माफियाओं के साथ है, इसलिए उसने इच्छा मृत्यु मांगी। बड़ा गांव में रहने वाले किसान ब्रिजेंद्र सिंह यादव, मोहन यादव जी ब्रिजेंद्र सिंह यादव की 3 रकबा जमीन पर सभी कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद दबंगों ने कब्जा कर लिया और उसकी मार पिटाई। महाराजपुर गांव में कामता प्रसाद कोरी का कहना है कि एसडीएम में कोर्ट ने भूमि पर कब्जा मुक्त कराने के लिए आदेश दे चुके हैं, इसके बावजूद नायब तहसीलदार 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये मांग रहा है और दबंगों के साथ खड़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकारी सिस्टम आपका फेल हो गया, कोलैप्स। आपकी सरकार माफिया सिस्टम लागू हो चुका है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस हफ्ते के सारे साक्ष्य किसानों के साथ जो कुठाराघात हुआ वो कह रहे हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2017 से 22 में लगभग 1400 किसानों ने आत्महत्या की मध्य प्रदेश में। तो ये कृषि मंत्री जो देश के हैं, किसान पुत्र, ये गुमराह करते हैं, भाषण देते हैं, पूरे देश में जा जाके मध्य प्रदेश की कहानियां सुनाते हैं और ये 1400 किसानों ने मौत के फंदे को गले लगा लिया, इस पर कुछ नहीं कहते। मैं समझता हूं उनको जब सवाल विधानसभा में आते हैं तो यही कृषि मंत्री जब मुख्यमंत्री थे कि नशेड़ी था किसान, भंगेड़ी था किसान, मानसिक रूप से विक्षिप्त था किसान, ये उनको संज्ञा दी जाती है। ये बीजेपी के लोग किसानों को संज्ञा देते हैं कि ये तो नशेड़ी हैं, ये तो मानसिक रूप से कमजोर है, विकलांग है, पागल है। ये एक तरह से उनका सम्मान करते हैं हमारे कृषि मंत्री पुत्र। और यही मोहन यादव जी की सरकार की भी नियति बन गई है। ब्याज चुकाते किसान की जमीन बेचने की नौबत आ जाती है, इसके अवज में मजबूरी में आत्महत्या किसान करते हैं और ऐसी लंबी फहरिस्त है। जो 0% ब्याज की कहानी थी उनकी, उसको भी एक तरह से असली उसका भी चेहरा दिखता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये सरकार बेशर्म सरकार हो गई। हर क्षेत्र में अब इनके पास कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि ये बता सके। इन्होंने खाद की बात की, वीडी शर्मा जी ने भाषण दिए थे, पर्याप्त खाद है, यहाँ इतना, वहाँ चले गए, यहाँ चले गए। मैं गुना के किसान के घर जा रहा हूँ। 2 दिन बाद गुना के किसान के घर जाना यानी खाद की पीड़ा को पब्लिक के साथ इस सरकार के जमीन को जगाना। मैं आप सबके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसा हमने कहा, हमारा दूसरा पखवाड़ा किसानों के हित और उसकी रक्षा के लिए, पहला हमने 6,000 रुपया किसानों के हित की रक्षा के लिए हर जगह ट्रैक्टर यात्राएं निकाली।
दूसरा, उसी कार्यक्रम में हमने कहा था हम दूसरे बार चरण में जब चालू करेंगे तो मंडियों का घेराव करेंगे। 3100 धान के दाम चाहिए मोहन यादव जी, चैन से नहीं सोने देंगे कांग्रेसी आपको और किसान के बेटे। 2700 गेहूं के दाम चाहिए, आप चैन से सो नहीं सकते हो मोहन यादव जी, जब तक आप किसान के बेटों की हितों की रक्षा नहीं करोगे, जो वादे किए वो पूरे नहीं करोगे। आपको 6000 रुपया कुंटल, 7000 जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि भाषण में, देश के प्रधानमंत्री ने बोला महाराष्ट्र में वोट लेने थे, तो आप 6000 क्यों नहीं दे सकते हो मध्य प्रदेश में? ये दोगलापन क्यों, ये दो मुहापन क्यों, ये दो तरह की बातें क्यों? एक मुख्यमंत्री, एक देश का कृषि मंत्री और देश का प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में अलग बोलता है और प्रदेश में अलग बोलता है। 6000 किसानों की सोयाबीन की फसलों के दाम और लास्ट में किसानों की किल्लत खाद की, इन चारों भाव को लेकर फिर से हम दूसरे चरण का आंदोलन मंडियों का घेराव कर रहे हैं। और ये सरकार जब तक नहीं जागेगी, जब तक किसानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी, जब तक किसानों के अधिकार नहीं देगी, तब तक हम कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ताकत से सड़क पर रहेगी।